गाइस, जब भी हम गुजरात स्टेट कोटा की बात करते हैं तो उसमें जीमर्स की बात करना भी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि गुजरात में जब हम बात करते हैं तो प्योर गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्योर गवर्नमेंट सीट्स के अलावा जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के कॉलेजेस हैं, जीमर्स हैं, उनकी भी बात करनी होती है। क्योंकि स्टेट 50% कोटा में प्योर गवर्नमेंट की 50% सीट्स तो आती ही हैं, साथ में जीमर्स की सीट्स भी आती हैं और प्राइवेट की भी सीट्स आती हैं। तो प्राइवेट की हम फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं, हम जीमर्स की बात कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में जब हमने स्टेट 50% कोटा गुजरात के लिए बात की थी तो हमने सिर्फ प्योर गवर्नमेंट की बात की थी, और वो इसलिए था क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में प्योर गवर्नमेंट की 50% सीट्स की अलॉटमेंट होती है और रिमेनिंग 50% सीट्स की अलॉटमेंट स्टेट 50% से होती है। मगर जीमर्स की कोई भी सीट ऑल इंडिया कोटा के अंदर नहीं आती है। जीमर्स की पूरी 100% सीटें स्टेट 50% कोटा के अंडर आती है। और आज हम उसी जीमर्स के बारे में बात करने वाले हैं कि यदि आपको जीमर्स कॉलेज में एडमिशन लेना है पीजी 2021 में और आपको वहां से अपनी पीजी की कोर्स करनी है, तो क्लिनिकल ब्रांचेस में जीमर्स में आपको मिनिमम कितने मार्क्स स्कोर करने होंगे और उसके लिए आपकी टारगेट कितनी होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। माय नेम इज गुलशन झा, वेलकम टू करियर मीडिया। जहां तक जीमर्स की बात है, एक दो फैक्ट्स जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है और कुछ और इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहता हूं कि पहली बात तो कि जीमर्स की सीट जो होती है वो टोटली स्टेट कोटा के अंदर आती है। ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आने वाली कॉलेजेस है, जिसकी कोई भी सीट ऑल इंडिया कोटा के अंदर नहीं आती है। यानी एमसीसी के थ्रू इसकी कोई भी काउंसलिंग, किसी भी सीट की काउंसलिंग नहीं होती है। दूसरी बात क्या है कि जीमर्स की जब हम बात करते हैं ना, तो एमडीएमएस में आप देखोगे इसमें सीट्स कम है और साथ में अगर ब्रांचेस भी देखोगे तो कम ब्रांचेस अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं कि सारे के सारे ब्रांचेस अवेलेबल हैं, कुछ कुछ ब्रांचेस अवेलेबल नहीं भी हैं। वो अभी हम जब मिनिमम मार्क्स पे देखेंगे फिगर को तो ये देखेंगे कि कौन कौन से ब्रांचेस उसमें अवेलेबल नहीं है। जो ब्रांचेस वहां पे अवेलेबल हैं उसकी अगर बात करें तो ईएनटी है, ऑप्थल है, एनेस्थीसिया है, साइकेट्री है, ओबीजीवाई है, टीबी चेस्ट है, रेडियो डर्मा नहीं है। ये एक बात हुई। और दूसरी बात क्या है कि जीमर्स के कॉलेजेस में आपकी डीएनबी की भी कोर्सेज होती है। जो जीमर्स के हॉस्पिटल्स हैं उसमें डीएनबी के कोर्सेज भी होते हैं। तो डीएनबी की जो कोर्सेज की मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड है कि कौन कौन से क्लिनिकल ब्रांचेस में कितने कितने मार्क्स आपको लाने होंगे डीएनबी के लिए, जीमर्स हॉस्पिटल के लिए, उसको भी अभी हम इसमें कवर नहीं कर रहे हैं। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो जीमर्स में एमडीएमएस के लिए, क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए आपको मिनिमम कितने मार्क्स लाने होंगे, कौन सी क्लिनिकल ब्रांच के लिए, इसी को हमें आज देखना है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जो मैं ईएनटी की बात करें तो ईएनटी की अगर आप ऑलमोस्ट कट ऑफ देखेंगे स्टेट कोटा से जीमर्स की, तो वो अप्रोक्सीमेटली 22,470 ऑल इंडिया रैंक तक जाती है। इस बार 800 मार्क्स की ही एग्जाम है, 1200 मार्क्स की एग्जाम नहीं है। तो इस बार अगर आपको ईएनटी जीमर्स में चाहिए थ्रू स्टेट 50% कोटा, तो आपको मिनिमम 501 to 505 मार्क्स और 506 मार्क्स या उससे ज्यादा लाने होंगे, जिसके लिए आपकी टारगेट मिनिमम 540 to 550 मार्क्स की होनी चाहिए। ईएनटी के बाद ऑप्थल ब्रांच की बात कर लेते हैं। जीमर्स में ऑप्थल पाने के लिए अगर हम कट ऑफ देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10,756 ऑल इंडिया रैंक तक जीमर्स में ऑप्थल की कट ऑफ जाती है, जिसके लिए 2021 में मिनिमम आपके मार्क्स 539 to 549 मार्क्स होने चाहिए या उससे ज़्यादा होने चाहिए, जिसके लिए आपकी जो टारगेट होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं बिटवीन 580 to 590 मार्क्स होने चाहिए। ऑप्थल के बाद एनेस्थीसिया की बात करते हैं। एनेस्थीसिया की कट ऑफ अगर जीमर्स में देखें तो अप्रोक्सीमेटली 26,899 890 तक जाती है, 899 तक जाती है, जिसके लिए आपको इस बार मिनिमम 490 to 495 मार्क्स तो होने ही चाहिए। उससे ज़्यादा होते हैं तो और ज़्यादा आप सेफ रहते हो, जिसके लिए आपकी टारगेट इस बार के एग्जाम में मिनिमम 530 to 540 मार्क्स तक होने चाहिए। साइकेट्री की बात करें तो साइकेट्री की कट ऑफ जीमर्स में जो जाती है वो अप्रोक्सीमेटली 19,271 ऑल इंडिया रैंक तक जाती है। इस बार मिनिमम 509 to 514 या उससे ज़्यादा मार्क्स तो होने ही चाहिए यदि आपको साइकेट्री चाहिए जीमर्स में, तो जिसके लिए आपकी जो टारगेट होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं बिटवीन 535 to 545 मार्क्स होने चाहिए। साइकेट्री के बाद ओबीजीवाई की बात करें तो जीमर्स में ओबीजीवाई की जो कट ऑफ जाती है वो ऑलमोस्ट 8,000 ऑल इंडिया रैंक तक जाती है। 2021 में आपको मिनिमम 552 to 557 मार्क्स या उससे ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। उससे ज़्यादा अगर होते हैं तभी जाकर के आपके पास चांसेस रहेंगे ओबीजीवाई
OBGY ब्रांच पाने की जीमर्स में, जिसके लिए आपकी टारगेट होनी चाहिए 590 to 600 मार्क्स एटलीस्ट। उतनी टारगेट अगर रहती है तो आपके लिए और ज़्यादा बेहतर रहता है। तो इसके बाद एक और ब्रांच टीबी एंड चेस्ट की बात कर ले। टीबी एंड चेस्ट की अगर कट ऑफ की बात करें तो ऑल इंडिया रैंक 12,565 ऑल इंडिया रैंक तक कट ऑफ जाती है। 2021 में मिनिमम 533 to 538 या उससे ज़्यादा मार्क्स होने ही चाहिए यदि आपको टीबी एंड चेस्ट चाहिए स्टेट कोटा से जीमर्स में, जिसके लिए आपकी टारगेट 580 to 590 मार्क्स होने चाहिए। अब यहाँ पे जो हमने क्लिनिकल ब्रांचेस की बात की, इसमें हम 3-4 ब्रांचेस की बात नहीं की, जैसे कि रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स। तो ये जो ब्रांचेस हैं इनकी या तो बहुत कम सीट्स अवेलेबल हैं, बिल्कुल बहुत ही कम सीट्स, या तो फिर ये सीट्स अवेलेबल ही नहीं हैं। और इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये बताया था कि जब हम जीमर्स की बात कर रहे हैं तो MDMS की सीट्स वहाँ पे कम हैं और जो ब्रांचेज हैं वो भी थोड़े से कम हैं। तो हमने देखा कि रेडियो, डर्मा और ऑर्थो की हमने बात नहीं की, दैट मीन्स कि वहाँ पे रेडियो, डर्मा और ऑर्थो की सीटें जो हैं वो बहुत ही कम हैं। और जो दूसरी बात मैंने आपको बताई थी वो DNB की बात बताई थी कि जीमर्स के जो हॉस्पिटल है उसमें DNB प्रोग्राम्स भी चलते हैं। तो DNB को लेकर के एक्सपेक्टेड मार्क्स, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी वो डेफिनेटली मैं आपको अगले वीडियो में या जैसे जैसे काउंसलिंग के नज़दीक बढ़ते जाएंगे हम देखते जाएंगे कि DNB की भी कट ऑफ क्या जा सकती है और क्या क्या चीज़ें और हो सकती है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि वीडियो देखने वाले व्यूअर्स जो हैं वो MP से, गुजरात से, हरियाणा से, कर्नाटका से, या व्यूअर्स को ऑल इंडिया कोटा की जो मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स है फॉर डिफरेंट ब्रांचेस अगर वो जानना हो, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ इन टर्म्स ऑफ मार्क्स कितनी जा सकती वो अगर जानना हो तो बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें, लिंक्स दी गई है, आपके रिस्पेक्टिव स्टेट्स की भी दी गई है और कॉमनली एक ऑल इंडिया कोटा की भी दी गई है। आप उस लिंक को क्लिक करके चेक कर सकते हैं और साथ में एक टेलीग्राम का ग्रुप भी होगा जिसे आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप हमसे चैट कर सकते हैं और जो हमारे थ्रू प्रोवाइड किए जा रहे हैं डेटा, उन डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।